Hello students, welcome to my channel Maths with Panu. Today I will teach you the topic of ages. Sometimes we have some objective type questions in our examination that are based on ages. So these problems that are based on ages we are discussing in this video. Let's start. Our first question is, at present the ratio between the ages of Rahul and Ravi is 4:3. After 6 years, Rahul's age will be 26 years. What is the age of Ravi at present? So students, in this question, he says at present the ratio of the ages of Rahul and Ravi is 4:3. So first of all, we let the ratio of Rahul and Ravi, as we can write here the ages, the ratio of Rahul and Ravi, we can write in 4x ratio 3x. Okay, and after 6 years Rahul's age will be 26. अब उसने हमें कहा है 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर्स. आप इसका मतलब समझिए, 6 साल बाद हमारी एज 6 साल और इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे आज आप 10 साल के हो तो 6 साल बाद आप 16 साल के हो जाओगे. तो जब उसने हमें ये कहा है आफ्टर 6 ईयर्स, इट मीन्स आपने अपने एजेस में 6 प्लस करना है. ठीक है. देन ही सेज राहुल्स एज विल बी 26 ईयर्स. तो सिर्फ राहुल की एज जो कि हमें दी हुई है 4x जिसकी रेशियो है, उसमें अगर हम 6 प्लस करते हैं तो वो 6 साल बाद जो राहुल है वो कितने साल का हो जाता है? 26 ईयर्स का. अब आपने इसे सॉल्व करना है इक्वेशन को. दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व करना बहुत ही इजी है. आप 6 को राइट साइड में ले जाइए, 26 में से 6 माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ जाता है 20. एंड x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 20 को 4 के साथ डिवाइड कर दीजिए और आपके पास जो आंसर है वो आ गया 5. अब आपने क्या करना है, सिर्फ राहुल की या रवि की जिसकी भी एज उसने फाइंड करने के लिए आपसे कहा है, उसने कहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ रवि. यू कैन सी इन योर क्वेश्चन हमें रवि की एज फाइंड करनी है. तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं रवि's एज दैट इज़ 3x. तो अगर आप 3 को x की वैल्यू आपके पास आ गई है 5, तो 3 5 15 ईयर्स. देन आवर आंसर इज़ 15 ईयर्स. ओके, तो 15 ईयर्स है आपके ऑप्शन में. देखिए आपके बी ऑप्शन में 15 ईयर्स है. तो इस तरह से आप 15 ईयर्स पर टिक कर देंगे. एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए अगर उसने आपसे कहा है 5 years ago, ओके, अगो का मतलब क्या होता है? पहले. मान लीजिए कि आज आप 15 साल के हो. 5 साल पहले कितने थे आप? 10 साल के, हमें पता है. पर अगर हमें मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है तो हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे. तो मतलब आज से 5 साल पहले हम कितने साल के हुए? 10 साल के. कहने का मतलब ये है कि जब हमें अगो वर्ड दिया जाता है
तब हमें उस एज को आज की प्रेजेंट एज में से माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आज से 5 साल पहले मेरी एज 30 इयर्स थी। आज से 5 साल पहले मेरी एज जो थी 30 इयर्स थी, 5 साल पहले थी। तो आज आपकी एज कितनी होगी? तो आज आपकी जो एज है वो होगी 30 + 5, 35। अब कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं, क्वेश्चंस हैं कि 5 इयर्स अगो, जब हम अगो की बात करते हैं तो अब हम माइनस कर रहे हैं, बिफोर की बात करते हैं तो माइनस कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर उस कंसेप्ट में प्लस भी यूज़ होता है। तो देखते हैं हम कि ये कंसेप्ट कैसे हैं। देखिए, अब हम एक क्वेश्चन को स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 6 years ago, 6 साल पहले, the ratio of the ages of Sunny and Ravi was 6:5। आज से 6 साल पहले रवि की और जो एज है सनी एंड रवि वो है 6:5 and the ratio of their ages of 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10। What is the age of Ravi at present? Okay, अब हमें क्या करना है, 6 years ago। अब उसने क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, 6 years ago the ratio of ages of Sunny and Ravi was 6:5। अब इस कंसेप्ट को हम दो तरह से ले सकते हैं। प्रेजेंट एज क्या है उसकी, पहले ये सोचिए आप। 6 years ago जो रेशियो उसने हमें दी है वो 6 साल पहले की है। चलिए हम इस रेशियो को मान लेते हैं, क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन को पेपर में सिर्फ 1 मिनट में ही कवर करना है, तो आपको सब्जेक्टिवली नहीं होना है। आपको ये याद रखना होगा कि आपको अपने पेपर में जल्द से जल्द क्वेश्चन को करना है, तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। अब आप सनी की एज मान लीजिए 6 years और द एज ऑफ रवि मान लीजिए 5 years। ये प्रेजेंट एजेस हैं। 6 years ago ये एजेस 6:5 6 साल पहले थी, तो आज की डेट में उनकी एजेस क्या होंगी, 6x + 5, 6x + 6 एंड 5x + 6। ओके, दोबारा देखिए, 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सनी एंड रवि वाज 6:5। 6 साल पहले उनकी एज 6:5 में थी, तो आज एट प्रेजेंट उनकी एज कितनी होगी, 6x + 6 एंड 5x + 6। अब क्वेश्चन में उसने हमें कहा 4 years hence, तो जो आज की प्रेजेंट एज है वो ये है। अब कहता है कि 4 years hence आज से 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस, तो ऑब्वियसली जब वो 4 साल बाद कह रहा है तो हम अपनी एज में 4 years ऐड कर लेंगे। आज से 4 साल बाद जो उनकी एजेस की रेशियो हैं वो हो जाएंगी 11:10। एंड ये हमारी कंडीशन है। उसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ रवि, वो तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, अल्जेब्रिकली वी कैन राइट हेयर 6 + 4 10 एंड यहाँ पर आ गया 6 + 4 10 एंड व्हेन वी राइट 11:10 on the right side, by cross multiplying we get 6x + 10 multiply 10 and 11 multiply 5x + 10। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 10 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 60x, 10/10 वी गेट 100 एंड 11 × 5 55, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ, एंड
उसके बाद आपने क्या करना है, जो x वेरिएबल है उसे सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, x को एक तरफ रख लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ कर लीजिए। 60 माइनस 55 वी गेट 5x एंड 110 में से 100 गए, आपके पास आ गया 10, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाती है आपके पास 2। x हमारे पास है 2। अब हमें एज किसके फाइंड करनी है, एज हमें फाइंड करनी है व्हाट इज़ रवि's एज, रवि की एज हमें फाइंड करनी है। तो रवि की जो एज एट द प्रेजेंट हमने ली थी वो ये थी 5x + 6। अब देखिए, अब हम इसमें पुट करते हैं 5x + 6। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, और हमारे पास आ गया 10 + 6 देन वी गेट 16। तो मतलब जो हमारा आंसर है वो हो गया ए ऑप्शन, दैट इज़ 16 ईयर्स। आपको सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना होगा, पूरे एजेस के चैप्टर में कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर हमें ये कहा गया है, देखिए मैं दोबारा से आपको दस रही हूँ, अगर हम उसकी एज को एज हम लिखते हैं बिफोर में, बिफोर वर्ड है या अगो वर्ड है, तो नॉर्मली हमें क्या करना होगा, अपनी एज में से, लाइक हम एज को x मान रहे हैं और उसने हमें कहा है 5 years ago, 5 years ago, 5 years before, तो नॉर्मली हमें 5 को माइनस करना है। अगर ये x हमें प्रेजेंट एज दी हुई है तब प्रेजेंट एज, मान लीजिए उसने हमें ये कहा कि आज कोई स्टूडेंट था, आज कोई पर्सन है जो 26 ईयर्स का है, आज से 5 साल पहले, तो हम उसकी एज में से 5 साल माइनस करेंगे अगर उसने हमें प्रेजेंट एज दी हुई है या आपने एक्स को प्रेजेंट एज में माना है। अगर आपको ये कहा गया है आज से 5 साल पहले इतने साल का था, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, फिर अगर हमें प्रेजेंट एज निकालनी है तो उसमें हम 5 ऐड करेंगे, चाहे अगो भी है, ठीक है। अब अगर उसने हमें आफ्टर वर्ड दिया हुआ है या हैंस वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम वो चीज़ प्लस करते हैं। अब जैसे नॉर्मली मान लीजिए हम कहते हैं कि 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा कि हमारी जो एज है, सपोज़ कीजिए आपकी एज है 20 ईयर्स, तो 10 साल बाद आप कितने हो जाएंगे 30 ईयर्स के। आपको बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान में रखकर ही अपने क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो बेसिक क्वेश्चन है एजेस को सीखने के लिए। अब रेशियोज़ आपको पता है, रेशियोज़ हम लेते हैं, रेशियो का मतलब हो गया 3x। अब हमें इसे ऐसे बनाना है 3x/5x, ठीक है। सो दिस इज़ आर questions that are based on ages, और ये basic questions हैं, and we will discuss its next times in my next videos. Thank you.